कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक राहगीर जो घोड़े पे चढ़ कर के अपने स्थान को, गंतव्य को जा रहा है। तेज धूप पड़ रही है, धीरे धीरे गंतव्य की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसे प्यास लग रही है क्योंकि धूप काफ़ी पड़ रही है। वो सोचता है कि कहीं अगले गांव में जाकर ही कहीं पानी पीऊँगा। वो आगे की ओर बढ़ जाता है। देखते देखते वो कुएं के पास पहुंच जाता है जहां पनिहारी पानी भर रही हैं। वो उनसे विनती करता है, कृपया आप जो है वो मुझे पानी पिला दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। पानी उछाला, उस राहगीर को प्रेम पूर्वक पानी पिलाया गया। लेकिन पानी पिलाने के बाद उस राहगीर का मन बड़ा शांत हुआ, बड़ा सुकून मिला, क्योंकि ठंडा जब जल पिया तो बड़ी संतुष्टि मिली। वो कहने लगा उन पनिहारियों में, उनमें से एक पनिहारी से बोला, आपकी उम्र कितनी है? वो कहती है मेरी उम्र अभी 5 वर्ष है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहता आप 5 वर्ष है? क्या आप शादीशुदा हैं? कह रही जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो वो कहता है कि फिर आपकी सास की उम्र कितनी है? वो कहती हैं अभी वो 2 वर्ष की हुई हैं, 2 वर्ष की उम्र है। तो फिर उसके मन में एक ख्याल आता है, सास की उम्र 2 वर्ष? तो वो कहता है क्यों मजाक कर रही हो मुझसे? अरे ऐसे झूठ क्यों बोलती हो? फिर उसने पूछा आपके पति की उम्र कितनी है? तो उस महिला का जो जवाब था, बड़ा आश्चर्य होता है सुनकर के। वो कहता है, महिला कहती है कि अभी अभी वो तो पैदा ही हुए हैं, अभी अभी तो उन्होंने जन्म ही लिया है। कह रहे हैं जी आपके पति ने अभी जन्म लिया है, आपके 2 बच्चे हैं और सास 2 साल की है। बड़ा अजीब प्रश्न नहीं लगता? कुछ बड़ा अजीब व गरीब हैरत अंगेज आपने प्रश्न दिया, लेकिन ऐसा मजाक आप मुझसे क्यों कर रही हैं? वो लड़की, वो महिला गंभीर हो गई। कह रही मैं मजाक क्यों करूंगी आपसे? मजाक का मतलब क्या है? तो बोले फिर आपकी उम्र 5 वर्ष की कैसे है? कह रहे इंसान की वास्तविक उम्र जब भी पड़ती है संत महात्माओं, तो कहा कि उमरिया बिता दई राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने। कह रहे उम्र चाहे बिता दो, जीवन बिता दो। मैंने इससे पहले पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन अभी 5 वर्ष हुए हैं। जो सतगुरु की कृपा हुई तो मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैंने अपना वास्तविक स्वरूप जान लिया, मुझे परमात्मा का ज्ञान हो गया। तो अभी तो मेरी उम्र 5 वर्ष की है। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं जी 5 वर्ष की? आपने ठीक है, आपने परमात्मा को जान लिया, 5 वर्ष हुए हैं। फिर कहता है कि आपकी सास की उम्र? तो वो तो बुजुर्ग हैं, फिर आपने झूठ क्यों बोला? कह रहे हैं पहले वो भी परमात्मा से दूर थी, तो तुलसीदास जी ने तो कहा कि निकट होते सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कह रहे परमात्मा तो बड़ा करीब है, पास है, लेकिन इसका इंसान को एहसास नहीं। बेकार है ऐसी आंखों को। आज यदि आज का इंसान कोई कह देता तो संसार लड़ के मर के झगड़ जाता, लेकिन तुलसीदास कह रहे हैं इस संसार को मोतिया बिंद हो गया। और संत महात्माओं, बात सास की आती है, तो उन्होंने कहा मेरी सास को अभी 2 वर्ष हुए ज्ञान ले हुए। ये ज्ञान, ये ज्योति, ये प्रकाश, ये आत्मा का स्वरूप जाने हुए, इस ज्ञान को अर्जन किए हुए अभी 2 वर्ष हुए, इसलिए मेरी सास की उम्र 2 वर्ष है। तो वो कहते हैं ठीक है, आपके 5 वर्ष, आपकी सास की 2 वर्ष, लेकिन अभी अभी क्या आपके पति पैदा हुए हैं? बड़ा आश्चर्य नहीं होता? कह रहे आश्चर्य तो होता है, एक आम इंसान को आश्चर्य तो लगता है, लेकिन अभी अभी ही हुए। बोले कैसे? कह रहे अभी अभी कुछ दिन ही पहले उन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है। पहले तो वो घृणा करते थे, जाते नहीं थे, बातों पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जैसे सतगुरु के दरबार में गए, उन्हें कुछ अच्छाई नजर आई, उन्हें कुछ क्वालिटी नजर आई, उन्हें कुछ सुकून मिला, उन्हें कुछ आनंद मिला, सो उन्होंने ज्ञान ले लिया। इसलिए मेरे पति की उम्र अभी केवल 5 से 6-7 दिन की ही है। वो व्यक्ति सोचने लगा फिर ये जो सारी दुनिया उम्र बिताती है, तो क्या इनकी उम्र की गणना नहीं होती? तो आओ संत महात्माओं, परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई।
कह रहे हैं परहित जैसा करने जैसा कोई धर्म नहीं है। अपने लिए तो दुनिया इंसान जीता है, अपने लिए तो कर्म करता रहता है, जीवन अपने लिए बिता देता है। मोह माया के जाल में इंसान फंस जाता है और फंस करके जीवन को उलझा देता है। जैसे एक मकड़ी जाला बना देती है, जाले में फंस जाती है और अपने प्राणों को त्याग देती है। ठीक इसी प्रकार से यदि इंसान इस जीवन में यानी इस हीरा जन्म में परमात्मा को नहीं जानता तो वास्तव में उमरिया बिता दई राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने, यानी बेकार जीवन चला जाता है। तो कहा कि पल से पल में क्या हो जाए, मानव तेरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। इंसान समय रहते हुए जाग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। कह रहे हैं जो सोता है वो खोता है, जो जाग जाता है वो पा लेता है। तो सतगुरु कह रहे हैं जो जागृत अवस्था में आ गए, जो जाग गए, जो उठ गए, क्योंकि 84 का चक्र कट गया, अब ये हीरा जन्म मिल गया, तो समय रहते हुए हम इस कार्य को कर लें, यानी परमात्मा की प्राप्ति कर लें, तो वास्तव में हमारा जीवन सरल सुंदर सुहेला हो जाएगा। संत महात्माओं आवागमन के बंधन से ये रूह मुक्त हो जाएगी और हम मुक्ति को प्राप्त होंगे, क्योंकि मुक्ति सतगुरु की कृपा से होती है। जब हम सत्संग में जाते हैं, संत महात्मा के वचनों का श्रवण करते हैं, सतगुरु के वचनों का पालन करते हैं, तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।